चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं नीट के एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ये होते हैं इनका रेशियो और ये वाले रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर होता है तो हम कहते हैं कि ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। यानी जब दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे तब उनमें करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, ज़ीरो है। और जहाँ भी पोटेंशियल में डिफरेंस ज़ीरो होता है वहाँ करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, यानी जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता है। ठीक, अब ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं इनका रेशियो और ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं इनका रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा और बी पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा। यानी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है, यानी हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल में डिफरेंस है। ठीक है, और जैसे ही पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वहाँ पर करंट का फ्लो होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई वायर लगाएंगे तो सीधी सी बात है कि उसमें करंट का फ्लो होगा। अब करंट का फ्लो किधर होगा, ए से बी में होगा कि बी से ए में होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर बी पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा और ए पॉइंट लो पोटेंशियल पर होगा तो बी से ए में ए की तरफ करंट का फ्लो होगा। अगर ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा और बी पॉइंट लो पोटेंशियल पर होगा तो ए से बी की तरफ करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो यही कहा है, इन द सर्किट शोन इफ़ ए कंडक्टिंग वायर इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी द करंट इन दिस वायर विल बी। अगर हम ए और बी के बीच में कोई वायर लगाएं तो उसमें करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, सीधी सी बात ये पूछना चाह रहे हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, सीरीज़ में। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, फिर हम करंट निकालेंगे। जब करंट निकालेंगे तो हमें टोटल मतलब जो पोटेंशियल वो हमें पता है, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल में ड्रॉप देखेंगे 4 ओम में। ठीक है, उसके बाद हम टोटल में से घटाएंगे तब हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीरीज़ में है, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, फिर हम करंट निकालेंगे, फिर हम 1 ओम में यानी कि 1 ओम में पोटेंशियल में ड्रॉप देखेंगे कितना हुआ, फिर हम टोटल में से घटाएंगे तो हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा लंबा तरीका। क्या हम ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो जैसे हम किसी सरफेस की बात करें, अर्थ की बात करें, तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम अर्थ को रेफरेंस मान लेते हैं, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान लेते हैं। तब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तब हम वहाँ से मेज़र करते हैं जहाँ से पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, यानी हम एक रेफरेंस मान लेते हैं अर्थ को। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर रेफरेंस मान लें, ठीक है, रेफरेंस मान लेते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल को हम लोग मान लेते हैं 0 पोटेंशियल, और यहाँ पर जो बी दिया हुआ है पोटेंशियल, ठीक है, इसको मान लेते हैं यहाँ पर V। ठीक, यहाँ पर V मान लिया। अच्छा, अब क्या करें? अब देखो, अब ये है हमारा DVR रूल। ठीक है, यानी वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि देखो ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पर R टोटल हम लोग रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमें ए पॉइंट पर चाहिए तो ये है हमारे सीरीज़ में, ये होगा टोटल। तो ये तो सिंपल सा समझ में आ जाता है कि 4 ओम और 4 ओम 8 ओम हो गए। अब बात आती है कि ये जो R है वो ये वाला रखा जाएगा कि ये वाला रखा जाएगा। अब इसमें सिंपल सी बात देखो कितनी अच्छी है। सिंपल सी बात ये है कि जो हम लोगों ने रेफरेंस लेवल माना है, यानी कि यहाँ पर माना है रेफरेंस लेवल कितना है, 0, और जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए है उस पॉइंट के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस फंस रहा है, ये है हमारा, कहाँ चला गया 0, ये है हमारा 0। ठीक, अच्छा, अब देखो ये है हमारा 0 रेफरेंस लेवल और ये है हमारा ए पॉइंट जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक, इसके बीच में कौन सा ओम है, 4 ओम फंस रहा है। ठीक, तो उसको यहाँ पर हम ऊपर रखेंगे। ऐसे ही नीचे आए, हमें बी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए है। सिंपल सी बात है, ये है हमारा रेफरेंस लेवल, ये वाला। ठीक, ये वाला रेफरेंस लेवल है और इस पॉइंट पर हमें चाहिए है पोटेंशियल।
इसके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस फंस रहा है, 3 ओम का। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ओम रखेंगे तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर बी पॉइंट पर पोटेंशियल मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन को सिंपल से समझते हैं, वही चीज़ है जो बताई गई है, सिंपल सी बात। हम देखते हैं ए पॉइंट पर, ठीक, ए पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो सीरीज़ में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, वो तो 8 ओम हो गया, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस लेवल और एंड ए, यानी ए पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए, रेफरेंस लेवल हमारा क्या है ये। इसके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस फंस रहा है, 4 ओम का। इसको रखेंगे हम लोग ऊपर, ठीक, इसको हम लोग ऊपर रखेंगे, टोटल हमारा 8 ओम है, ठीक। सॉल्व कर लेंगे, देखो ये हमारा B/2 डायरेक्ट आ गया। अब देखो यहाँ पर चलते हैं बी की तरफ, यहाँ पे देखो ये सीरीज़ में है, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया, 4 ओम हो गया, ठीक। अब देखो अब कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे, 1 ओम लेंगे कि 3 ओम। रेजिस्टेंस लेने का मतलब क्या है कि जो ऊपर लिखा हुआ है ये R, यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस रखेंगे, रेफरेंस लेवल और वो पॉइंट जहाँ पर हमें पोटेंशियल चाहिए है उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग रखेंगे ऊपर, ठीक। तो हम लोग कौन सा रेजिस्टेंस फंस रहा है बीच में, ये वाला रेफरेंस लेवल से और जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए उसके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, 3 ओम। तो हम लोगों ने 3 ओम को ऊपर रखेंगे, टोटल है हमारा 4, ठीक। 3 ओम को ऊपर रखा, टोटल है हमारा 4 और टोटल जो हमारे पास पोटेंशियल है वो है B। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये मिल गया। अच्छा अब देखो, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो B पॉइंट का पोटेंशियल है वो है 0.75 और A पॉइंट का पोटेंशियल है वो है 0.5 वोल्ट, ठीक। यानी कि B पॉइंट का पोटेंशियल है ज़्यादा, ठीक। यानी B पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा और A पॉइंट लो पोटेंशियल पर होगा। यानी जो करंट का फ्लो होगा, अगर हम इसके बीच में कोई वायर लगाएं तो करंट का फ्लो होगा B से A की तरफ, ठीक है, B से A की तरफ, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, ठीक। सिंपल सी बात है कि अगर हम DVR लगाएं तो निगेटिव टर्मिनल को हम लोग रेफरेंस लेवल मान लें यानी 0, और यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हो यहाँ पर इसे B मान लेते हैं। मतलब जो भी दिया हो, 12 दिया हो तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे, 18 वोल्ट दिया हो तो 18 वोल्ट लिख लेंगे, लेकिन निगेटिव टर्मिनल को हम लोग मान लेते हैं 0। और यहाँ पर जो R रखते हैं रेजिस्टेंस, वो क्या रखते हैं, रेफरेंस लेवल और उस पॉइंट का पोटेंशियल जहाँ पर हमें निकालना है उसके बीच का रेजिस्टेंस R, ठीक है। टोटल तो रख ही लेंगे, सिंपल सी बात है, टोटल कर देंगे इसका, ठीक। ऐसे यहाँ पे कर देंगे। तो ये है हमारा DVR से डायरेक्ट पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। और ये हम कब लगा सकते हैं, जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो, ठीक। ये बात याद रखनी है, ठीक है।